बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज हम सेब का मुरब्बा बनाएंगे, जैम बनाएंगे, सॉरी, सेब का जैम बनाएंगे। होममेड जैम इतना मज़े का बनता है, टेस्टफुल और जायकेदार, और बाहर से कहीं गुना बेहतर। तो इसके लिए हमने 1 किलो ले लिए हैं सेब, और सेब मैंने रेड कलर के लिए हैं। पके हुए सेब आपने लेने हैं, येलो सेब नहीं लेना है। जो येलो कलर के होते हैं ना, वो नहीं लेने हैं आपने। आपने रेड कलर के ही सेब लेने हैं। ये 1 किलो सेब मैंने लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसके छिलके हम उतार देंगे, और छिलके उतार के इसके अंदर का गुद्दा भी हम निकाल देंगे, जो अंदर बीज वगैरह होंगे। तो बहुत मज़े का ये होममेड हमारा बनेगा जी जैम, और बहुत ही टेस्टफुल होता है। मार्केट की तरह बनाएंगे, लेकिन मार्केट से कई गुना बेहतर, क्योंकि वो केमिकल डालते हैं। हम इस बगैर केमिकल के बनाएंगे और घर की पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे। तो यहाँ मैं इस तरह इसको छिलके उतार लिए। अब छिलके उतारने के बाद आपको बाद मिलती हैं। चलें, यहाँ देखें जी, यहाँ मैंने पानी के अंदर सारे ही कटिंग कर लिए। आपने पानी के अंदर ही इसकी कटिंग करनी है, वरना ये काले हो जाएंगे। तो सारे मैंने इसी तरह कट कर लिए। अंदर का ये पार्ट मैंने निकाल दिया, जहाँ बीज होते हैं और हार्ड होता है, वहाँ से निकाल दिया मैंने। जब पानी के अंदर कट करने हैं, ये काले हो गए तो इसका जैम अच्छा नहीं बनेगा, इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो जितनी देर आपने नहीं बनाना उतनी देर आप इसे पानी में ही कट करके रखिएगा, नहीं तो ये काले हो जाएंगे और जैम भी कलर अच्छा नहीं देगा। तो अब हम दूसरा पार्ट जो है हमारा, वो ये है कि हमने इसका जो अब तैयारी शुरू करनी है। बहुत आसान है, घर में ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिसके साथ आपने जैम बनाना है। फल तो हर घर में आता है, तो आप इस तरह ही लेके सेब या कोई भी किसी चीज़ का आप जैम बनाना चाहते हैं, बना सकती हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने, बर्तन कोई भी ले लें, नॉनस्टिक का, सिल्वर का, स्टील का। 1.5 गिलास पानी डालूंगी इसमें। नॉर्मल जो हमारे घर में गिलास चलती है ना, उसी से आपने 1.5 गिलास पानी डाल देना। और इसमें अब हम डाल देंगे अपने सारे पानी निकाल कर, जो पहले पानी था वो मैंने निकाल दिया है। पानी निकाल कर आपने सेब को इसके अंदर डाल देना है, और अब इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है खुशबू के लिए। कुछ लोग ये पहले डालते हैं, कुछ ये बाद में डालते हैं जब ब्लेंड कर लेते हैं। तो जहाँ पहले डालेंगे ना, इसके अंदर ज़्यादा खुशबू और अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार ऊपर नीचे करके मिक्स करके, अब इसके ऊपर हम इसका ढक्कन लगा कर, तो इसको 10-12 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे। 10-12 मिनट हमने दम वाले फ्लेम पर छोड़ दें, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और अंदर तक पक जाएंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पक चुके हैं, और इनका कलर भी देख लें चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जहाँ देखें बहुत सॉफ्ट हो गया, हाथ लगाए ये टूट रहे हैं। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे कि ये ठंडा हो जाए। फिर ये जो दालचीनी मैंने डाली है, ये निकाल के हम फेंक देंगे। अब दोबारा वही बर्तन में मैंने ब्लेंड कर लिया है, इसको ब्लेंड करके हमने दोबारा उसी बर्तन में ये डाल लेंगे हम सारा अपना बैटर। जो है मैंने ये देखें जूसर जग में डाल के ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनता है ये। तो अब ये पकना शुरू हो चुका है। इसके अंदर हल्का सा मैंने पानी डालकर जग में वो जो बैटर था वो भी निकाल लिया। अगर ना निकले, थिक ज़्यादा हो, तो आप हल्का सा पानी डाल के बैटर को उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो आधा किलो चीनी ले रही हूँ, आधा किलो ही चीनी, 1 किलो के लिए आधा किलो चीनी लगती है, बेस्ट होती है, बहुत मज़े का बनता है। तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब हम इसे पकाएँगे, जैसे-जैसे पकाएँगे, जो चीनी डालते हैं ना जब हम, तब ये पतला हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे पकेगा, आप ये देखेंगे कि ये थिक होता जाएगा, और साइड पे जो-जो लगता जाए, जब आपका ये बैटर साइड पे लगे, तो आपने लाज़मी चम्मच के साथ उसको साइड से उतार देना है। इसको लगा नहीं रहने देना, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा। तो पकते-पकते ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है। ये कलर इसलिए प्यारा आया है कि हमने एप्पल को, जो सेब है हमारा, उसको पानी के अंदर रखा था, उसको काला नहीं होने दिया था। ये उसकी वजह से इसकी थिकनेस और इसका कलर अच्छा आ रहा है। तो यहाँ अब 2 चम्मच हम सिरका डालेंगे। जो आम सिरका घर पे वाइट होता है ना, वही डाल रही हूँ। अगर वो नहीं है तो लीमू जो है ना, वो 2 चम्मच आप उसका रस निकाल के इसके अंदर डाल दें, लेकिन बीज मत डालिएगा। तो यहाँ अब इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, फिर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि हमें कितना थिक चाहिए, क्योंकि ये ठंडा हो के और थिक हो जाएगा। थिकनेस ये देखिए, मैंने अभी इसे कटोरी के अंदर या छन्नी के अंदर या प्लेट के अंदर डाल ले, तो जहाँ मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो ये एक जगह ही रुक गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है, इससे आपका पता चलता है कि ये तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमने फाइनल जी डिश आउट कर लिया है।
तो यहाँ मैंने एक ब्रेड के ऊपर लगाया, स्लाइस के ऊपर लगाया, इतना ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का। तो ब्रेड लें, स्लाइस लें, सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा जैम खाया जाता है, गर्मियों में, सर्दियों में, तो जो जो फल आता है आप उसका जैम लाजमी बनाएं और अपने घर को केमिकल से पाक करें। जो केमिकल के जो जैम है वो ना खिलाएं। और ये सस्ता भी, और ये माशाल्लाह ढेर सारा बन गया। अब मैं इसे बोतल के अंदर, ये मेरे पास बोतल है और मैंने इसको खुश्क कर लिया, ड्राई कर लिया अच्छी तरह से वाश करके। इसके अंदर पहले भी मेरा जैम बना हुआ था। तो अब यहाँ मैं मैंगो का था, अब ये एप्पल का है। और अब मैं इसको इसके अंदर ठंडा होने के बाद, आपने ठंडा होने के बाद इसके अंदर डालना है। इंजॉय करें, फ्रिज में रख लें ठंडा ठंडा, आगे बहुत मज़े का। और सर्दियों में तो बिल्कुल आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत मज़े का यमी सा ये हमारा जैम तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त, अजीज़, रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर पर जिनके बच्चे हैं और जैम पसंद करते हैं, तो उनको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े का बना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।